नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का हुआ पूजन। मंदिरों में भक्तों की लगी रही कतारें। भक्ति भाव से की माता रानी की पूजा। पार्षद पति ने की सफाई कर्मी से मारपीट। जॉर्ज सलवा वार्ड की घटना। आक्रोशित सफाई कर्मियों ने घेरा गोरखपुर थाना। और ससुराल पहुंचे युवक ने पत्नी और साली पर किया चाकू से प्राणघातक हमला। साली की मौके पर हुई मौत, पत्नी गंभीर रूप से हुई घायल। हड्डी गोदाम में देर रात हुई वारदात। आरोपी मौके से हुआ फरार। नवरात्रि के दूसरे दिन मां जगदम्बे के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन हुआ। सदर स्थित प्राचीन काली मंदिर समेत अन्य देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही और सभी ने विधि विधान से पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन आदि शक्ति के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई। मां का ये दिव्य स्वरूप भक्तों को बुद्धि, तप, त्याग के साथ सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। जय माता की। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आप कहाँ पर आए? बहुत माता का पावन दिन चल रहा है और मैं सदर काली मंदिर में माता के दर्शन करने आई हूँ। माता की कृपा सब भक्तों पर बरसे। नवरात्रि के दूसरे पर्व में आज माता रानी से काली माता मंदिर में मैं दर्शन करने आया हूँ। माता रानी के दरबार में सभी लोग दर्शन करने आ रहे हैं। महिलाओं, सभी भक्तगण सभी का है दर्शन करने के लिए माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और लगभग 400 वर्षों से ये माता रानी यहाँ पे विराजमान है। सभी के मनोकामना पूर्ण होती है, सभी की इच्छा पूर्ण होती है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैं माता के दरबार में पहली बार आई हूँ। कहाँ पर आए हैं? सदर काली माता के मंदिर में आई हूँ, माता रानी के पास दर्शन के लिए। सदर स्थित प्राचीन काली मंदिर सिद्ध मंदिरों में शुमार है। यहाँ पर रोजाना ही भक्तों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि में श्रद्धालुओं की तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आने वाले भक्तों की मनोकामना मां काली पूरी करती हैं। मंदिर की खास बात यह है कि मां काली के लिए एसी की व्यवस्था की गई है और पूरी गर्मियों में एसी चालू रखा जाता है। बोलो काली मैया की जय। नवरात्रि के इस पावन पर्व में हम लोग यहाँ पे प्रतिदिन 9 दिन तक काली मंदिर में माँ के दर्शन करने आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और पूजा करते हैं और हमेशा से आ रहे हैं। लगभग 2 सालों से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हर नवरात्रि में आते हैं हम लोग और माता की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर। और क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है, अब इसका तो हमें नहीं पता कितना पुराना मंदिर है, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है। माँ की कृपा हम सब पर बहुत बनी है। सदर स्थित काली मंदिर 500 वर्ष प्राचीन मंदिर बताया जाता है और इस मंदिर से भक्तों की विशेष आस्था जुड़ी है। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भरतीपुर स्थित झूलेलाल मंदिर में भक्तों ने जल ज्योति, अखा ज्योति एवं बहराणा साहब पूजन किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। भरतीपुर स्थित झूलेलाल मंदिर में आस्था एवं भक्ति का अनूठा संगम दिखाई दिया। अवसर था चेट्री चंड महोत्सव का, लिहाजा सुबह से मंदिर में सिंधी धर्मावलंबियों की भीड़ लगी रही। भक्तों ने बहराणा पूजा, अखा पूजा और जल ज्योति पूजा कर भगवान झूलेलाल के सामने मत्था टेका। सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल के जन्म उत्सव पर सिंधी नवयुवक मंडल एवं झूलेलाल मंदिर द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम में आज सुबह बहराणा साहब की पूजा, जल ज्योति की पूजा, चाचा नृत्य, अखा पूजा एवं अनेक अनुष्ठान किए गए।
तत्पश्चात स्वामी अशोकानंद जी, स्वामी प्रदीप शर्मा जी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ लगातार किया जा रहा है। भगवान झूलेलाल जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर तांता लगा हुआ है और यहाँ पर सुबह 8 बजे से ही भंडारे का आयोजन चालू कर दिया गया है। आज शाम को समाज के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा श्री सिंधु भवन घंटाघर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के पश्चात श्री झूलेलाल मंदिर में समापन होगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी जिला मुख्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों का प्रवेश होना आम बात है और इसका प्रमाण परिसर के उद्यान में नजर आ रहा है, जहां पर पड़ी शराब की बोतल एवं पानी के पाउच डिस्पोजल के रूप में देखने को मिल रहे हैं। वहीं कलेक्ट्रेट के कर्मचारी शराबियों की घुसपैठ से अनजान है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उद्यान नशेड़ियों की आरामगाह में तब्दील होता नजर आ रहा है। इस बात का प्रमाण यहाँ पड़े डिस्पोजल, पानी के पाउच और खाली शराब की बोतलें दे रही हैं। कलेक्ट्रेट की सफाई व्यवस्था देखने वाले सुपरवाइजर का कहना है कि जिला नाजिर से भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन नाइट गार्ड्स अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। 5 लोगों को लगाया गया है यहाँ पे, 4 लोग कर्मचारी, 1 सुपरवाइजर है। कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी रहती है इनकी? 6 बजे से 1 बजे 2 बजे तक रहती है इनकी ड्यूटी। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ बहुत सारी शराब की बोतलें डली हैं, लोग यहाँ शराब पिए डली है, क्या है सर? ये तो अब नाइट ड्यूटी तो हमारी है नहीं, ये तो ये कर्मचारी लगे हुए हैं, नाइट गार्ड लगे हुए, ये उनको देखना चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम तो है नहीं, हमारे तो हम यहाँ पे साफ सफाई के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ हम मॉर्निंग में आके फिर यहाँ पे उठाया जाता है ये सब शराब की बोतलें। इसकी आपने शिकायत नहीं की कि यहाँ पे यहाँ पे मैंने नाजिर सर से जन सुनवाई में भी बोला था कि सर यहाँ पे आप इनको यहाँ बैठना मना करवाइए, और ये बोला कौन लोग बैठते हैं सब कुछ? अब ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अब हमारी तो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, अब 2 बजे हम चले जाते हैं, अब उसके बाद कौन। तो ये रात में मतलब यहाँ पे शराबखोरी होती है? हाँ, ये दिन में तो कर नहीं सकते, दिन में कौन करेगा? अधिकारी के सामने कौन करेगा? आप ये बताइए। रात को आते हैं, रात को यहाँ पे गार्ड जो भी रहते हैं, अब वो नहीं देख रहे तो अब क्या कर सकते। जिला मुख्यालय परिसर में शराबियों की घुसपैठ पर अंकुश लगाने की मांग की जा रही है। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने जबलपुर प्रवास के दौरान मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं एल्गिन अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान चिकित्सकों की कमी को दूर करने की भी मांग प्रमुख सचिव से की। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने जबलपुर पहुंचकर एल्गिन और मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। आप ऊपर कर लो, आराम से बैठो। विवेक पोरवाल ने बताया कि उन्होंने अभी हाल ही में प्रमुख सचिव का पदभार ग्रहण किया है। ऐसे में वो फिलहाल कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं और खामियों की जानकारी लेकर उन्हें दूर करने का कार्य जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मुझे अभी ज्वाइन किए हुए 10-15 दिन हुए हैं, तो अभी मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, तो इसीलिए इस बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत जल्दबाजी होगी। मैं तो अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ, तो मैं सबसे मिल रहा हूँ, परिचय कर रहा हूँ, और हो सकता है अगली बार आऊँ तो फिर आपका प्रश्न का जवाब अच्छे से दे पाऊँ। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारियों ने उन्हें स्टाफ नर्सों एवं चिकित्सकों की कमी की समस्या से भी अवगत कराया। लोकसभा चुनाव एवं त्योहारों के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिहाज से पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में खमापुर काजघर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। खमापुर काजघर चौक में पुलिस एवं बाहरी राज्यों से आए बल के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई। वेस्ट बंगाल चुनाव के लिए हम सब एक कंपनी वेस्ट बंगाल से आए हैं सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए, और अभी हम लोग फ्लैग मार्च कंप्लीट किए हैं। लोकसभा चुनाव ईद एवं नव दुर्गा को देखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था रहे, इसलिए फ्लैग मार्च निकाला गया। जो फ्लैग मार्च थाने से प्रारंभ होकर कंजड़ मोहल्ला, कदम तलैया, छोटी ओमती, खलासी लान, घमापुर, भान तलैया होते हुए घमापुर चौक पर समापन किया गया।
जॉर्ज डिसल्वा वार्ड के पार्षद पति जय चक्रवर्ती के द्वारा सफाई कर्मचारी से मारपीट करने की घटना सामने आने के बाद सफाई कर्मियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने गोरखपुर थाने का घेराव कर दिया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पार्षद पति ने जोन कार्यालय पहुंचकर वहां भी हंगामा किया एवं टेबलों पर रखी फाइलें और कागजात यहां-वहां फेंक दिए। गोरखपुर थाने पहुंचे सफाई कर्मियों ने जॉर्ज डिसल्वा वार्ड की पार्षद लक्ष्मी चक्रवर्ती के पति जय चक्रवर्ती पर मारपीट करने और जोन कार्यालय में हंगामा करने का आरोप लगाया। पार्षद पति के रवैये से आक्रोशित कर्मचारी पुलिस से कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं और उनके समर्थन में पहुंचे अजाक्स संघ के पदाधिकारियों ने पार्षद पति पर आरोप लगाया कि सफाई कर्मी बालकिशन के द्वारा उनके मन मुताबिक कार्य करने से इनकार कर दिया गया, जिससे पार्षद पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा गया। पार्षद के पति जय चक्रवर्ती किस बात को लेकर? अरे वो आया है और गाली गलौज करने लगा, जान इस टाइप की बातें कर रहा है। लगातार 3-4 दिनों से पार्षद पति द्वारा हमारे नगर निगम के एसआई से साथ बदतमीजी गाली गलौज की जा रही थी। वो लगातार बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज अचानक सुबह पार्षद पति द्वारा एसआई महोदय के साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई, सरकारी कार्य में बाधा किया गया, सरकारी फाइलों टेबलों को पलटाया गया, जिसके कारण आज हम सब नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। अगर जल्द ही जल्द पार्षद पति पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी समय पर हम लोग काम बंद हड़ताल करने को बाध्य होंगे। लक्ष्मी बाई पार्षद के पति जय चक्रवर्ती द्वारा हमारे कर्मचारी बालकिशन एसआई के साथ बहुत तरीके से मारपीट की गई, जिससे हमारे सभी कर्मचारी में आक्रोश है। इसी प्रकार पार्षद पति कर्मचारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के सपोर्ट में यदि मान लो काम नहीं करेंगे तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे और ये बहुत ही घिनौनी हरकत है पार्षद की। हम लोगों ने आज थाने का घेराव किया है। सीएसपी साहब से आदेश में उनका मुलाजा हो रहा है। मुलाजा के बाद यदि एफआईआर नहीं होती तो हम लोग समस्त कर्मचारी कौन सा वार्ड है? डिसल्वा वार्ड बालकिशन। वहीं इस दौरान काफी देर तक गोरखपुर थाने में हंगामा मचा रहा। जबलपुर में एक युवक ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी और साली पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में घायल हुई साली की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। वारदात की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जबलपुर के हड्डी गोदाम इलाके में देर रात इमरान नामक एक युवक अपनी पत्नी के मायके पहुंचा और उसने पत्नी नाजिया और साली गुंजा पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में घायल हुई गुंजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इमरान की पत्नी नाजिया गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से मेडिकल अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी इमरान मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही हनुमानताल थाना प्रभारी मानस द्विवेदी, सीएसपी राजेश सिंह राठौर, एएसपी सोनाक्षी सक्सेना सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने मृतका के शव को मेडिकल अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। हनुमानताल थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पे हड्डी गोदाम में घर में किसी सूचना आई थी, एक विवाद हुआ था। तो पति पत्नी के बीच का विवाद था और उसकी पत्नी की छोटी की बहन भी वहीं पे थी। तो इस जो भी विवाद हुआ उसमें जो पति के द्वारा जो है वो पत्नी और उसकी बहन पे हमला किया गया, जिसमें उसकी बहन की मृत्यु हो गई और पत्नी को भी चोट आई। इसके ही तारतम्य में जो है वो थाना हनुमानताल में 302-307 की एफआईआर कायम की गई है और इस पे अब आगे कार्रवाई की जा रही है और पुलिस आरोपी की तलाश में है, जल्दी पकड़ के आगे कार्रवाई करेगी। कुछ विवाद की वजह से भी ऐसे सब विवेचना में है और जो भी रीजंस होंगे हम और इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल के आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सरगर्म हैं। आदरणीय मोहल्ले में हमारे विभत्स घटना हुई है। एक परिवार जो अमन चैन के साथ रहता है, उनका दामाद आया और उनके पारिवारिक कलह के चलते उसने अपनी बीवी और अपनी साली को धारदार हथियार से मार दिया है और उसमें उसकी बड़ी साली जो है एक्सपायर हो चुकी है और इसमें पुलिस जो है इसमें खोजबीन कर रही है कि क्या है इसमें मामला। जल्द से जल्द पुलिस जो है खोज निकालेगी। पूरा मोहल्ला हमारा बहुत शौक में है और हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं इसको जल्दी से जल्दी अभियुक्तों को पकड़ के
जेल में करें और जो प्रार्थी है उनको जो है न्याय दिलाएं। मारपीट मोहम्मद इमरान ने किया है, जो उस घर का दामाद भी है, और अभी 7-8 महीना पहले उसकी शादी हुई है। बताया जाता है कि आरोपी इमरान कबाड़ी का काम करता है। पति और पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद होता था। इस कारण मंगलवार को नाजिया बिना बताए अपनी बहन गुंजा के साथ मायके आ गई थी। मंगलवार की रात इमरान नाजिया से मिलने पहुंचा था, जहां दोनों में विवाद हुआ। इस दौरान नाजिया की बहन गुंजा ने दोनों को समझाने की कोशिश की। तभी इमरान ने चाकू निकाला और नाजिया पर हमला कर दिया। इस दौरान गुंजा ने बीच बचाव की कोशिश की तो इमरान ने उस पर भी चाकू से वार कर दिए, जिससे गुंजा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि मकान मालिक रऊफ भी वारदात के पहले किराया लेने गुंजा के घर पहुंचे थे। तभी इमरान वहां पहुंचा था, लेकिन पारिवारिक मामला होने के चलते रऊफ ने ध्यान नहीं दिया और किनारा कर लिया। मैं मकान मालिक हूं और मैं वहां गया किराया लेने, तो मैं घर में वहाँ बैठा रहा और उत्ते में वो आया है और गाड़ी का बात करा धरा, उत्ते में चाकू बड़ा चलाना शुरू कर दिया। 2 लड़की को चोट आई है, दोनों, एक अपनी बीवी को मारा है, एक अपनी साली को मारा है। पुलिस अब फरार आरोपी इमरान की सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्रारंभिक तौर पर मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। चुंगी चौकी बरौ मोहल्ले में बुधवार की सुबह एक विशालकाय पीपल का पेड़ घरों के ऊपर जा गिरा और इस घटना से अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 3 घर पेड़ की चपेट में आने से घर क्षतिग्रस्त हो गए और हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और नगर निगम के अमले को घटना की जानकारी दी। घमापुर थाना क्षेत्र चुंगी चौकी के बरौ मोहल्ले में बुधवार की सुबह बरगद का एक विशालकाय पेड़ गिर गया। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। कई वर्षों पुराना ये पेड़ मकानों पर गिरा, जिससे 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और नगर निगम प्रशासन को हादसे की जानकारी दी। बरौ मोहल्ला है और ये जो है सुबह 8 बजे करीब की घटना। ये जो है पेड़ जो है अचानक गिरा है, जिसका आपने वीडियो बना लिया है। ये पेड़ खंबे के सहारे टिका हुआ है। यहाँ के पार्षद महोदय जित्तू ठाकुर ने सब जगह फ़ोन लगाया, कहीं की भी कोई भी टीम अभी तक नहीं पहुँची। मैं घमापुर थाने गया था, उनका कहना था हमारे पास कोई स्टाफ नहीं, हम जाके क्या करेंगे। नगर निगम में फ़ोन लगाया, 101 पे फ़ोन लगाया, उन्होंने जो है आदित्य शुक्ला का नंबर दिया। आदित्य शुक्ला को कई बार ट्राई किया, फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद फिर उनसे फ़ोन लगा, उनको पूरी स्थिति बताई। बताया जाता है कि बरगद का पेड़ कई वर्षों पुराना था और मंदिर के चबूतरे पर लगा हुआ था। सुबह सुबह अचानक पेड़ गिर जाने से आसपास के लोग दहशत में आ गए। गनीमत ये रही कि पेड़ गिरने से किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।